मैं रामजीत इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो आज त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर है। तो अगर आप लोग मेरे दो त्रिकोणमिति के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिए तब इसको देखिए, क्योंकि जो मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ एकदम शून्य लेवल से उठाया हूँ, ताकि जो बच्चा इसे ना पढ़ा हो, एकदम त्रिकोणमिति शून्य से स्टार्ट करना चाहता हो तो स्टार्ट कर सकता है। तो देखिए, आज त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं छः होते हैं। छः में साइन, कास, टैन, काट, कोसेक और सेक, ये कब प्लस होते हैं कब माइनस होते हैं, कब कब त्रिकोणमिति अनुपात बदलते हैं कब कब नहीं बदलते हैं। तो ये अभी बताए थे कि 90 अंश और 270 अंश पर त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाते हैं। और किस में बदलते हैं, तो साइन होता है कास में बदलता है, और कास साइन में बदलता है। टैन काट में बदलेगा और काट टैन में बदलेगा। उसी प्रकार सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलता है। और देखिए, अगर मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखिए, अगर कहीं आपको दिखाई दे दिया साइन माइनस थीटा, अगर आपको दिखाई दे दिया कास माइनस थीटा, अगर आपको दिखाई दे दिया टैन माइनस थीटा, अगर आपको दिखाई दे दिया काट माइनस थीटा, अगर आपको मिल गया सेक माइनस थीटा, अगर इधर मिल गया कोसेक माइनस थीटा। देखिए, अगर साइन माइनस थीटा है तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस साइन थीटा। अगर टैन माइनस थीटा है तो इसको लिखेंगे माइनस टैन थीटा। अगर काट है तो इसको भी लिखेंगे माइनस काट थीटा। अगर लिखा है कोसेक माइनस थीटा तो इसे लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा। तो आप लोग याद कर लीजिए, अगर साइन माइनस थीटा है तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर टैन माइनस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं माइनस टैन थीटा। अगर काट माइनस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं माइनस काट थीटा। उसी तरह अगर कोसेक माइनस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक थीटा। लेकिन अगर कास माइनस थीटा है तो इसको हमेशा हम लोग लिखेंगे प्लस कास थीटा। उसी तरह से इसका जो उल्टा होता है क्या होता है सेक। तो अगर सेक माइनस थीटा है तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे प्लस का सेक थीटा, प्लस का सेक थीटा। तो कहीं आप लोग को दिखाई दे कास माइनस थीटा या सेक माइनस थीटा, ये दोनों लोग का हो जाएंगे प्लस प्लस कास थीटा और सेक माइनस थीटा। लेकिन आपको अगर कहीं मिल जाए साइन माइनस थीटा तो इसे लिखेंगे माइनस साइन थीटा। बस इतना याद रखिए कि अगर कास माइनस थीटा है तो क्या होगा कास थीटा, सेक माइनस थीटा है तो अभी क्या होगा सेक थीटा प्लस में। लेकिन इनके अलावा अगर चार त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन कोसेक टैन काट, अगर ये चार लोग हैं इनके थीटा के आगे माइनस है तो उनका जो मान आएगा वह किस में होगा माइनस में। लेकिन अगर कास या सेक के जो कोण है वह माइनस में है तो सदैव किस में आएंगे प्लस में। क्यों ऐसा होता है देखिए, इसे मान लीजिए यह चतुर्थांश है और आप लोग को बताए थे कि इस लाइन को यक्ष अक्ष की जो धनात्मक दिशा होती है इस पर थीटा का मान शुरुआत में क्या होता है 0 अंश। तो बताइए, इससे जब ऊपर जाएंगे तो होता है 0 प्लस थीटा, इससे पहले का होगा 0 माइनस थीटा। आप लोग जानते हैं चौथा में कास थीटा और सेक थीटा का होते हैं प्लस, बाकी सब का होते हैं माइनस। तो देखिए लिखा है साइन माइनस थीटा, साइन
माइनस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 0 में से घटाएंगे माइनस थीटा, अगर 0 में से कह दें, इसे -2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 2, क्योंकि 0 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। उसी प्रकार माइनस थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, किसी को आपत्ति नहीं। तो बताइए, 0 जो है 90 का समगुणज है और 90 के समगुणज पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो जो साइन है क्या हो जाएगा? साइन थीटा। लेकिन बताइए, इसका अभिचिन्ह बचा है, तो 0 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? चौथा, और चौथा में साइन का होता है माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस। उसी प्रकार अगर लिखा है कोसेक माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 0 माइनस थीटा। तो कोसेक बदलेगा नहीं, क्योंकि यह 90 का समगुणज है, 90 के समगुणज पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो हो जाएगा कोसेक थीटा। अब बताइए किस चतुर्थांश में है? तो चौथा चतुर्थांश में, और चौथा चतुर्थांश में कोसेक का होता है माइनस। लेकिन अगर काश की हम लोग बात करें, तो काश जो होता है माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं काश 0 माइनस थीटा। अब बताइए, काश नहीं बदलेगा, क्योंकि जो 0 है यह 90 का समगुणज है, और 90 के समगुणज पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, तो काश का काश हो जाएगा। अब बताइए किस चतुर्थांश में है? तो चौथा चतुर्थांश में, और चौथा में काश का होता है प्लस, इसलिए काश माइनस थीटा का हो जाता है प्लस थीटा, और साइन माइनस थीटा का होता है माइनस थीटा। इसी प्रकार आप निकालना चाहेंगे तो tan का निकाल सकते हैं। tan माइनस थीटा है, इसको लिख सकते हैं tan 0 माइनस थीटा। तो बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा tan थीटा। लेकिन किस चतुर्थांश में? चौथा में tan होता है माइनस। तो आप लोग को बता दिए कि अगर साइन माइनस थीटा है तो क्यों माइनस साइन थीटा होता है, अगर काश माइनस थीटा है तो काश क्यों प्लस थीटा होता है। तो आप लोग इस कंसेप्ट को याद रखिए, या याद रहे या ना याद रहे, बस इतना याद रखिए कि अगर काश माइनस थीटा है तो प्लस होगा, सेक माइनस थीटा है तो वो क्या आ जाएगा? सेक थीटा। बाकी सब क्या आ जाएंगे? माइनस। अब चलते हैं अगला कंसेप्ट, देखिए अगर देखिए साइन है ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है देखिए क्या होगा? साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। देखिए साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी। देखिए जो कोण है एक बार साइन के साथ है और एक बार किसके साथ है? कास के साथ, और जिसके साथ पहला कोण है वो कहाँ है? पहले है। तो ध्यान देखिए, कोण ए प्लस बी है, तो ए को एक बार लेंगे साइन के साथ और एक बार लेंगे कास के साथ। तो जब पहला वाला कोण जिसके साथ लेंगे वो कहाँ रहेगा? हमेशा पहले। देखिए साइन के साथ जब ए लिए तो साइन को पहले लिखे हैं, और जब कास के साथ ए को लिए हैं तो कास को पहले लिखे हैं। जो बाद वाला कोण है उसको कहाँ लेंगे? हमेशा बाद में, और एक बार साइन के साथ एक बार कास के साथ। देखिए कास के साथ लिए तो कास को लिखे हैं बाद में, और जब साइन के साथ कोण भी लिए तो कहाँ लिखे हैं? बाद में। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी। इसी तरह इसका माइनस और देखिए, अगर कर दें साइन ए माइनस बी, तो एकदम सेम सेम टू फार्मूला ये रहेगा साइन ए इंटू कास बी, लेकिन प्लस के स्थान का आ जाएगा माइनस कास ए इंटू साइन बी।
अगर साइन ए प्लस बी का फार्मूला है तो देखिए साइन ए इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी। अगर माइनस का फार्मूला है तो साइन ए इंटू कास बी माइनस कास इंटू साइन बी। अगर इसी तरह हम लिख सकते हैं अभी, जिससे मान लीजिए हमें साइन 2a का फार्मूला निकालना है, साइन 2a का, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस ए कितना आ जाएगा 2a। अब इसको समझिए ए है और इसको समझिए बी। तो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी, अब बी के सामने का है ए प्लस कास ए इंटू साइन बी, अब बी के सामने का है ए। तो देखिए साइन ए प्लस कितना आ जाएगा साइन 2a। अब देखिए सेम टू सेम है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। देखिए एक कितना आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कास बी। आप लोग फार्मूला याद कर सकते हैं इस प्रकार कि जो साइन 2a का फार्मूला होगा वो होगा 2 साइन ए इंटू कास बी। कोण का आना चाहिए सेम, या 2 साइन इंटू कास ए के स्थान लिख सकते हैं साइन 2a। तो फार्मूला किस प्रकार बनाए आप देख सकते हैं। जैसे अब देखिए तीसरा फार्मूला बनाते हैं हम लोग, इसे मान लिखा है साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है वो क्या है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। उसी तरह साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला है वो क्या है साइन ए इंटू कास बी प्लस तक आ जाएगा माइनस कास ए इंटू साइन बी। अब दोनों को जोड़ दें, दोनों क्या करें जोड़ दें। देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और जब इसको जोड़ेंगे देखिए साइन ए कास बी से जाती हैं तो कितना आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कास बी। आई का आ जाएगा कट जाएगा। देखिए एक फार्मूला ये बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होगा क्या होगा 2 साइन ए इंटू कास बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला है क्या है 2 साइन ए इंटू कास बी। एक बार जोड़े हैं, अब एक बार क्या कर सकते हैं आप लोग घटा सकते हैं। तो एक बार घटा के देखिए, जब घटाएंगे तो इसे देखिए साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है कितना है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। उसी तरह साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला है कितना है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। अब दोनों घटाइए, जब घटाएंगे तो नीचे चिन्ह आ जाएगा बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, देखिए बीच में क्या आ जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखिए प्लस एक माइनस एक कट जाएगा, एक आ जाएगा 2 कास ए इंटू साइन बी। एक फार्मूला यह बन गया। अगर मान लीजिए कि हम मान लें कि देखिए अगर a प्लस बी बराबर सी मान लें, a प्लस बी बराबर क्या मान लें सी, और a माइनस बी बराबर क्या मान लें डी। a प्लस बी बराबर माने हैं सी, मान लीजिए माना a प्लस बी बराबर सी और a माइनस बी बराबर डी। अगर दोनों को जोड़ दें, दोनों क्या करें जोड़ दें, देखिए कट जाएगा तो कितना जाएगा 2a बराबर सी प्लस डी। तो a बराबर कितना जाएगा सी प्लस डी बटा के 2। उसी प्रकार देखिए माने हैं हम लोग a प्लस बी बराबर सी a माइनस बी बराबर डी। अगर घटा दोनों को जब घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे तो देखिए कट जाएगा तो 2b बराबर सी माइनस डी। तो b बराबर कितना आ जाएगा सी माइनस डी बटा के 2। तो आप लोग इसका प्रयोग करेंगे। देखिए a प्लस बी के स्थान पर रखेंगे c, a माइनस बी के स्थान पर d, a के स्थान पर c प्लस डी बटा के 2, अब b के स्थान पर c माइनस डी बटा के 2।
आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ देखिए एक फार्मूला यह बन गया है। अब बताइए साइन ए प्लस बी के स्थान का रखें सी, ए प्लस बी के स्थान पर सी प्लस साइन ए माइनस बी के स्थान पर डी। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन ए का स्थान का रखेंगे सी प्लस डी बटा के दो, सी प्लस डी बटा के दो इंटू काश बी के स्थान पर सी माइनस डी बटा के दो। देखिए एक फार्मूला अभी बन गया। अब किसका बन गया, साइन सी प्लस साइन डी बराबर दो साइन सी प्लस डी बटा के दो इंटू काश सी माइनस डी बटा के दो। उसी तरह देखिए ए प्लस बी के स्थान का रखेंगे सी, ए प्लस बी के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग सी, तो हो जाएगा साइन सी माइनस एक फार्मूला तो यह है। अब बताइए ए माइनस बी के स्थान का रखेंगे डी बराबर दो साइन ए का मान कितना आया था सी प्लस डी बटा के दो इंटू सॉरी यार, तो काश है ना, तो काश हो जाएगा ए के स्थान पर सी प्लस डी बटा के दो इंटू साइन बी के स्थान पर सी माइनस डी बटा के दो। आप लोग इस तरफ फार्मूला याद कर सकते हैं। देखिए हम लोग को जो फार्मूला मिला है एक जगह लिख दे रहे हैं, एक जगह लिख दें तो क्या मिला था हम लोग को फार्मूला। सबसे पहले बताए हैं फार्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है कितना है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। उसी तरह साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला था क्या था साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। एक फार्मूला मिला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर टू साइन ए इंटू कास बी। एक फार्मूला मिला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर दो कास ए इंटू साइन बी। इन्हीं के बेस के आधार पर हम फार्मूला बनाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर दो साइन सी प्लस डी बटा के दो इंटू कास सी माइनस डी बटा के दो। इसी तरह एक फार्मूला बनाए हम लोग, आका बनाए थे साइन सी माइनस साइन डी बराबर दो कास सी प्लस डी बटा के दो इंटू साइन सी माइनस डी बटा के दो। आप लोग इतना नोट कर लीजिए और जिस प्रकार हल किए उसी प्रकार अगर आप लोग 2 बार 3 बार हल करके याद करेंगे तो फार्मूला याद जाएगा। तो नोट कर लीजिए। देखिए अब अगला सूत्र चलते हैं। साइन ए प्लस बी का हो गया, साइन ए माइनस बी का हो गया, साइन सी प्लस साइन डी का हो गया, साइन सी माइनस साइन डी का हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का हो गया। अब चलते हैं कास पर। देखिए जिस प्रकार साइन ए का सूत्र था उसी प्रकार कास का भी होता है। अगर मान लीजिए कास ए प्लस बी है, देखिए कास की फार्मूला में क्या होगा कि दोनों कास एक साथ रहेंगे और दोनों साइन एक साथ रहेंगे, तो होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन में क्या था देखिए, इसे एक बार तुलना कर लीजिए। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। इसमें साइन कास एक साथ थे, साइन कास एक साथ थे, लेकिन इसमें दोनों कास एक साथ हैं और दोनों साइन एक साथ हैं।
इसमें अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस था, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ का है प्लस। देखिए साइन के फार्मूला में ए प्लस बी के बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होता था, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ का है माइनस। तो सबसे आसान तरीका यह है कि काश के फार्मूला में, काश ए प्लस बी के फार्मूला में दोनों काश एक साथ रहेंगे और दोनों साइन एक साथ रहेंगे। इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि काश ए प्लस बी इज इक्वल टू काश ए इंटू काश बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अगर उसी तरह माइनस करें तो देखिए काश ए प्लस बी, अगर हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस, तो बराबर काश ए इंटू काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। एक फार्मूला तैयार हो गया। अब क्या करें, दोनों को जोड़कर फार्मूला बनाए। देखिए अगर मान लीजिए हमें निकालना है काश टू ए का फार्मूला, तो पहले काश टू ए का हल कर लें। जैसे मान लीजिए हमें हल करना है काश टू ए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग काश ए प्लस ए। तो बताइए काश ए, इसको भी मानिए तो काश ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है काश ए इंटू काश बी। तो बी के स्थान पर क्या है ए, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो बी के स्थान का है ए। देखिए काश ए और ए कितना आ जाएगा टू ए। देखिए काश ए में जब काश ए गुणा करेंगे क्या हो जाएगा काश स्क्वायर ए माइनस साइन ए में जब गुणा करेंगे साइन ए का तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यह फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कक्षा 11, 12, 9, 10, 11, 12 सब में काम करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काश टू ए बराबर होगा काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फार्मूला तैयार हो गया, या लिख सकते हैं इसको काश टू ए बराबर देखिए है काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप लोग को सब संख्या बताए थे कि अगर एक को में से घटा दें साइन तो क्या बचेगा काश, और एक में से घटा दें काश तो क्या बचेगा साइन, लेकिन कब जब स्क्वायर रहेगा तो बताइए काश स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो काश टू ए बराबर देखिए काश स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब माइनस पहले से है साइन स्क्वायर ए, तो काश टू ए बराबर कितना हो जाएगा 1। देखिए माइनस से अभी, माइनस से अभी दोनों सह जाती हैं तो जुट जाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। एक फार्मूला तैयार होगा। अब बताइए जो मूल फार्मूला था वह था हम लोग का काश टू ए बराबर काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो काश टू ए को लिख सकते हैं, देखिए काश स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अब बताइए साइन स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। तो काश टू ए बराबर कितना आ जाएगा काश स्क्वायर ए। देखिए जब चिन्ह आगे माइनस का है तो क्या हो जाएगा -1, आई माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस काश स्क्वायर ए। तो काश टू ए बराबर हो जाएगा 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए काश टू ए का एक फार्मूला अभी बन गया। देखिए काश टू ए कितने फार्मूले बन चुके हैं 3 फार्मूले। पहला काश टू ए बराबर काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा काश टू ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा काश टू ए बराबर 2
काश स्क्वायर ए माइनस 1। याद करने का तरीका, काश 2a के फार्मूला में काश का फार्मूला है तो काश हमेशा प्लस रहेगा, साइन किस में रहेगा माइनस। देखिए पहला फार्मूला में साइन का है माइनस, दूसरा फार्मूला में साइन का है माइनस, लेकिन सभी फार्मूला देखिए काश का है प्लस। तो काश के फार्मूला में काश प्लस होते हैं और साइन का होते हैं माइनस। देखिए पहला इसमें भी देखिए काश का फार्मूला है इसलिए काश प्लस है और साइन का है माइनस, इसमें भी काश का है प्लस। तो आप लोग याद कर सकते हैं काश के फार्मूला में साइन हमेशा किस में लेंगे माइनस। तब कह दें कि काश 2a का फार्मूला बताइए साइन की पद में, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। काश का फार्मूला बताइए काश के पद में, तो 2 काश ए बराबर होता है 2 काश काश 2a बराबर होता है काश 2a का फार्मूला बताइए काश के पद में, तो काश 2a का जो फार्मूला होगा काश के पद में वह होगा 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन हमने कह दिया कि काश 2a का फार्मूला बताइए साइन के पद में, तो साइन किस में लेंगे माइनस में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। काश 2a का फार्मूला बताइए काश और साइन के पद में, तो काश को प्लस लीजिए साइन को माइनस, तो काश 2a बराबर काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप लोग याद कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये 3 फार्मूले मिले हमें, काश 2a बराबर काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, काश 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, काश 2a का फार्मूला काश के पद में 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए आगे, अब देखिए जिससे इन दोनों को हमने क्या कर दिया जोड़ दे, क्या कर दें जोड़ दें। जब जोड़ेंगे देखिए काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी, जोड़ेंगे देखिए यह कट जाएगा पूरा, यह क्या हो जाएगा 2 काश ए इंटू काश बी, एक फार्मूला तैयार। तो 2 काश ए इंटू काश बी, जब जोड़ेंगे तो 2 काश ए इंटू काश बी, जब दोनों काश एक साथ हैं इसका मतलब काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी, बीच में पाए है प्लस। उसी तरह जब घटाएंगे देखिए जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, काश ए प्लस बी का जो फार्मूला होगा वो होता है काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और जब काश ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है काश ए इंटू काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इन्हें घटाइए, जब घटाएंगे नीचे बदलेंगे माइनस माइनस माइनस, जोड़िए तो काश ए प्लस बी माइनस काश ए माइनस बी, देखिए कट जाएगा तो बचेगा -2 साइन ए इंटू साइन बी। अब दोनों पक्ष में जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आई का हो जाएगा माइनस, तो माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्योंकि प्लस हो जाएगा क्या देगा माइनस माइनस काश ए प्लस बी, आई का आ जाएगा प्लस 2 साइन ए इंटू साइन। अब देखिए उसी तरह अगर यहाँ पर ए प्लस बी के स्थान पर रखते हैं सी, तो हो जाएगा काश सी प्लस ए मान सी के स्थान पर डी, हो जाएगा काश डी बराबर 2 काश ए का मान कितना निकला हम लोग का सी प्लस डी बटा के 2, तो सी प्लस डी बटा के 2 इंटू काश सी माइनस डी बटा के 2। यहाँ देखिए तो काश ए माइनस बी का मान कितना है डी, डी हो जाएगा माइनस काश ए प्लस बी का मान कितना है सी बराबर 2, ए का मान कितना है सी प्लस डी बटा के 2 इंटू बी का मान कितना है सी माइनस डी बटा के 2। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिए, लिख लीजिए इसे।